नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप एक्सेल में सम इफ फॉर्मूला को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक ही फॉर्मूला से कंडीशन के आधार पर सही टोटल निकाला जाता है। बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से, तो वीडियो को पूरा देखें और एक्सेल सीखना और भी आसान बनाएं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सम इफ से होता क्या है। तो सम इफ से, जैसे मान लीजिए हमारे पास आप लोग को दिख रहा होगा कि ये एम्प्लॉइज का कोड है, जो हमारे कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका ये कोड है और ये उनका डेजिग्नेशन है। जैसे हेल्पर है, सुपरवाइजर है, क्लर्क है। अब यहाँ पे कोई हमारा सीनियर आकर के हमसे ये बोल रहा है कि हमारे कंपनी के अंदर जितने भी हेल्पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका टोटल सैलरी कितना बन रहा है, ये हमें निकाल करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, अगर यूं एक एक करके जोड़ने जाएंगे, जैसे यहाँ हेल्पर है, यहाँ हेल्पर है, यहाँ हेल्पर है, इन सबको एक एक करके जोड़ने जाएंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास एम्प्लॉय 200 हो, 300 हो, 400 एम्प्लॉय हो, इस टाइप से हो, और इस टाइप से अगर हमारा मिक्स है। ये एक एग्जाम्पल है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय के डाटा में ही हम सम इफ को लगाएंगे। बहुत सारा इस प्रकार का डाटा आ सकता है जिसमें हम सम इफ निकाल करके आसानी से एक कंडीशन देकर हम उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जितने भी इसमें डेजिग्नेशन है, उन डेजिग्नेशन को निकाल करके मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। जैसे यहाँ पे हेल्पर है, क्लर्क है, सुपरवाइजर है, और इस पूरे रेंज में आपको तीन ही डेजिग्नेशन देखने को मिलेंगे। तो कोई भी फार्मूला लगाने के पहले आप लोग को पता होना चाहिए, एक्सेल के अंदर कोई भी अगर हमें फार्मूला लगाना है तो उसके पहले इक्वल का सिंबल देना ही देना है, तो ही हमारा फार्मूला वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला देंगे इक्वल SUMIF, सम इफ। इसके बाद हमें ब्रैकेट को करना है ओपन। जैसे हम ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है। मीन्स देखिए, क्राइटेरिया क्या होता है और क्राइटेरिया रेंज क्या होता है। तो क्राइटेरिया मीन्स हो गया कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो किसको हम ढूंढ रहे हैं, तो हेल्पर को। ठीक है, तो हेल्पर को ढूंढ रहे हैं, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। बट यहाँ मांग क्या रहे हैं हमसे, क्या हाईलाइट हुआ है, क्राइटेरिया रेंज। यानी कि जो आपका ये क्राइटेरिया है, इसका रेंज कौन सा है, ये कहाँ पे मिलने वाला है आपको। तो ये हमें मिलेगा इस डेजिग्नेशन वाले रेंज में। तो हम यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक जितना भी हमारा डाटा रहेगा, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर से कोमा देना है। आप देखोगे कि यहाँ पे एक कोमा लगा हुआ है, तो आपको भी एक कोमा यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ मैं कोमा लगा रहा हूँ। जैसे मैंने कोमा लगाया, यहाँ पे क्या मांग रहा है, क्या हाईलाइट हुआ है, क्राइटेरिया। मीन्स इसमें आप किसको ढूंढ रहे हैं, किसके लिए आप निकाल रहे हैं यहाँ पे सम इफ। तो हम निकाल रहे हैं हेल्पर के लिए। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा हेल्पर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हेल्पर पे क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पे आपको कोमा देखने को मिलेगा, तो कॉमा यहाँ पे फिर से हमें लगा देना है। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या हाईलाइट हुआ है, सम रेंज, यानी आप कौन सी रेंज को जोड़ना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे सैलरी वाले रेंज को। तो सैलरी वाले रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेना है हमें। पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें कर देना है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर दबाइएगा। जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे, तो इसमें जितने भी हेल्पर्स है सबका टोटल करके यहाँ पे अमाउंट हमें दे दिया कि सारे हेल्पर की सैलरी इतनी यहाँ पे बन रही है। अब हमें क्लर्क का भी निकालना है, सुपरवाइजर का भी निकालना है। तो एक तो तरीका कि हम बारी बारी से सबका निकालें, या सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे हमने हेल्पर का निकाला हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखाई देगा, इस पे जाएंगे तो हमारा कर्सर कुछ इस प्रकार का प्लस बन जाएगा। और यहाँ आ करके हम यहाँ पे डबल क्लिक अगर कर दे, तो हमारे पूरा जितना भी डाटा रहेगा सबका निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के एडवांस फार्मूला के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।